हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा किसानों जवानों की हर बात को उठाने का प्रयास किया है। जब भी किसी को अन्याय होता है तो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ही वहाँ पहुँचते हैं। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है, बस वो अपने आप पेपर बांट रही है और वो खा रही है, लोगों को लूटने का काम कर रही है। वही चाहते हैं कि हमारी पूरी जगह से हार हो जाए, इसलिए उन्होंने रद्द किया है। कांग्रेस बीजेपी का जो मिलीजुली का खेल है वो समाप्त हो जाएगा राजस्थान में। हमारे साथ कुछ युवा वोटर भी मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रवीण थोरी। प्रवीण थोरी। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है। तो आप कॉलेज में है, तो कॉलेज में मतलब कि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? जी। आपको मतलब कि अगर मैं पार्टी की बात करूं तो कौन सी पार्टी मतलब कि आपको सबसे पसंदीदा पार्टी है? कौन सा नेता है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने छात्र संघ चुनाव जब रद्द हुए तो सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई, और जयपुर में किसी ने रैली की और पूरे राजस्थान में अगर किसी ने आवाज उठाई छात्र संघ की तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल है। अच्छा, जैसे कि आपने छात्र संघ चुनाव की बात करी है, तो छात्र संघ चुनाव इस बार है वो श्रीमान अशोक गहलोत जी ने रद्द कर दिए, तो इसका आपको क्या लगता है कि कारण क्या रहा होगा? कारण तो वही, अभी जस्ट ऊपर चुनाव आए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी पूरी जगह से हार हो जाए, इसलिए उन्होंने रद्द किया है। अच्छा, मतलब कि आप बता रहे हैं कि आपके पसंदीदा नेता हैं वो हनुमान बेनीवाल जी हैं जो आरएलपी की सुप्रीमो है, तो क्या लगता है इस बार की राजस्थान में वो कितना क्या कुछ मतलब कि अपनी पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में मतलब कि टिकटें जो बांटेंगे देंगे उसके बाद चुनाव निकाल पाएंगे? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां हैं और बड़ी पार्टियां हैं। निश्चित तौर पर अब की बार आरएलपी बड़ी सीटें लाएगी और कांग्रेस बीजेपी का जो मिलीजुली का खेल है वो समाप्त हो जाएगा राजस्थान में। क्या लगता है 200 विधानसभा सीटें कितनी निकाल पाएंगे? अब वो तो लोगों के ऊपर है, देखते हैं। अच्छा, लेकिन तो जरूर बदलाव होगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी। अब जैसे कि आपने बताया कि आपके पसंदीदा नेता हैं हनुमान जी, तो आपको आप उनसे किस तरीके से प्रभावित हुए? आप एक युवा वोटर भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो मतलब कि उनकी कौन सी बात है वो आपको अच्छी लगी और मतलब किस तरीके से प्रभावित हुए आप? हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा किसानों जवानों की हर बात को उठाने का प्रयास किया है। जब भी किसी को अन्याय होता है तो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल ही वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए हम उनके। अच्छा, और जैसे कि आप एक युवा वोटर है, तो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, तो इन्होंने मतलब कि जो अशोक गहलोत जी है मुख्यमंत्री, तो ये बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं इन्होंने कहा है, और कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई हैं। इसके साथ ही मतलब कि जो अभी युवा है उनके लिए कई प्रकार के जो पेपर लीक भी हुए हैं पिछले 5 साल में कांग्रेस राज में, तो इनके बारे में क्या राय है आपकी? कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है, बस वो अपने आप पेपर बांट रही है और वो खा रही है, लोगों को लूटने का काम कर रही है, युवाओं के साथ बड़ा धोखा कर रही है। अच्छा, और जो अभी मतलब कि राजस्थान में जिसकी भी सरकार आए, बीजेपी कांग्रेस या आरएलपी किसी की भी सरकार आए, तो उनसे आपकी प्रमुख मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही है कि वो किसानों के लिए भला करे और लोगों के हित में काम करे। आप एक युवा हैं, तो आप अपने लिए क्या मांग रखते हैं कि मेरे जैसे जो और भी युवा हैं, क्योंकि 25 लाख के लगभग जो पेपर लीक से बेरोजगार है वो प्रभावित हुए हैं, तो आप इसमें मतलब कि अपने लिए क्या मांग रखते हैं? किसानों के लिए है वो तो चीजें हैं ही, लेकिन अपने लिए आप क्या मांग रखेंगे? अपने लिए यही मांग है, ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हैं, जो रिक्त पद है वो सब भरे जाए और युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, और आप भी मतलब कि आज यहाँ पे जो हनुमान बेनीवाल जी की सत्ता संकल्प यात्रा आ रही है उसमें जुड़ने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कितना प्रभावी रहेगी राजस्थान में ये? अब की बार निश्चित तौर पर आरएलपी आएगी और बड़ा बदलाव करेगी। अच्छा, आप पचपदरा विधानसभा से हैं? जी। तो पचपदरा विधानसभा से आपके थान सिंह डोली जी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं आरएलपी से, तो इनका क्या कितना कुछ प्रभाव है और ये किस विचारधारा के नेता हैं? ये हमेशा 5 साल से इनको देखते आ रहे हैं जनता, और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, और निश्चित तौर पर अब की बार जीत पक्की है उनकी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीत पक्की है, लेकिन उनके सामने 2 प्रमुख पार्टियां और भी हैं। मदन प्रजापति जी जो वर्तमान में विधायक है, और एक बीजेपी है जिनसे अमराराम चौधरी जी पूर्व विधायक थे, तो अब बीजेपी और कांग्रेस के सामने क्या वो टक्कर दे पाएंगे? जरूर टक्कर दे पाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर लूटने का काम किया। आप कहीं भी जाकर पचपदरा में देख लेना, कोई भी विकास का कार्य नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास का कार्य, तो आप एक युवा होने के नाते अपनी विधानसभा, अपने गांव या अपनी पंचायत या ब्लॉक में किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप? हम विकास चाहते हैं, कहीं भी हमारी बहन बेटियां बाहर निकले तो उनको कोई डर फिक्र न होना चाहिए, और हर जगह जैसे सड़कें टूटी हुई है, कहीं अब जैसे बारिश में पूरी फसल नष्ट हो गई, उनके लिए कोई मतलब रोड पर नहीं आ रहा है कोई, सब अपने अपने घर में बैठे हैं। अच्छा, उनके लिए काम करने वाले होने चाहिए कम से कम। चलिए ठीक है।